बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये उम्र का सफ़र है हमारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। असल में जो है वो ये रास्ते इसमें बहुत सारे जो है बड़े ख़तरनाक किस्म के जो है वो रास्ते आए। एडवेंचर हुआ बहुत ज़्यादा। ये देखें कितने कोई ज़बरदस्त किस्म का जो है ये रास्ता, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो में आप लोग देख सकते होंगे कि किस तरह से ये रास्ता चढ़ रहा है ऊपर पहाड़ पे। और मतलब अल्फाज इन मेरे पास इतने कोई डर लग रहा था। और बस अल्लाह पाक खैर खैरी से पहुंच जाए। पहाड़ पे जब चढ़ाई हम चढ़ रहे थे तो हम बहुत देर तक ऊपर ही थे, मतलब पहाड़ों पे ही थे। क्योंकि ये है कि आप पहाड़ से ऊपर नीचे होते हैं तो बहुत टाइम तक हम पहाड़ पे ही ऊपर मतलब रास्ते बने हुए हैं, सुभान अल्लाह। और ये देख सकते हैं आप लोग कि दूसरी साइड पे कितना शदीद ट्रैफिक ब्लॉक हुआ हुआ है। और कैसे इन लोगों ने जो है वो पहाड़ को काट के पूरा जो है वो रास्ता बनाया हुआ है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा पहाड़ है ये। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरी चीज़ शेयर करूं। और मतलब अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ था कि जब हम मक्का के लिए निकल गए और मिकात पे पहुँचे ताइफ। तो ताइफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो है वो अ, हम स्टे करके, मैंने हस्बैंड से कहा हम वहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं, होटल कर लेते हैं, भले 2 घंटे के लिए कर लें। और हस्बैंड ने कहा चलें, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन चलो हम देख लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हम जिस टाइम पे पहुँचे थे वहाँ पे बहुत रश था, और अगर हम होटल करते उसमें हमें मज़ीद टाइम लगता। और सब थक गए थे। सबने ये सोचा कि बस हम अब मक्का ही पहुँच जाए, डायरेक्ट हम अपने होटल पहुँच जाएं। और ये जो पीछे आप लोगों ने देखी थी जगह, ये मेट्रो स्टेशन था और ये यहाँ का मेट्रो था। मतलब जो मेट्रो ट्रेन चलती है ना, यूएई में भी है और सऊदीया में भी है वो ट्रेन। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि शायद हम आराम से वहाँ पे मतलब चेंज वगैरह करके नियत कर ले हराम की। तो लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और कोई ऐसी चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। और वॉशरूम वगैरह का हाल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैंने वज़ू तो दूसरी जगह से कर कर निकली थी, तो मेरा वज़ू था और मैंने हस्बैंड से कहा कि बस यहाँ से हम निकलते हैं, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इवन मैं नमाज़ भी गाड़ी में ही पढ़ लेती हूँ। और हम फिर वहाँ से निकल गए। जब वहाँ से निकले तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि बस हम फिर ठहर के यानी थोड़ी देर में ही उम्रा अदा कर लेंगे। तो मैंने हस्बैंड से कहा नहीं, मुझे तो चेंज करना होगा। और तो ये एक मसला था जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी रास्ते में। और फिर मैंने अपनी किसी जाने वाले को जो आलमा थी उनको कॉल की और उनसे अपना मसला बयान किया और उन्होंने मुझे उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि ये जो डोम था ये बहुत मशहूर है रियाद में। और जैसे कि अब रियाद बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी और मशहूर हो रही हैं। तो हुआ यूँ था कि मैंने जब उनको कॉल की आलमा को, पहले तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो है वो इस मसले को सर्च किया, लेकिन मुझे कुछ ख़ास मेरे मतलब का समझ नहीं आया। मसला ये था कि जब हम एहराम की नियत कर देते हैं, स्पेशली ख़वातीन, तो क्या वो चेंज कर सकती हैं अपना अबाया वग़ैरह अपने कपड़े, या वो नहीं चेंज कर सकती क्योंकि उनकी तो नियत होती है एहराम की।
तो मैंने जब पूछा उनसे आलमा से, तो उन्होंने फिर मुझे ये बात बताई कि जी हम ख़वातीन जो है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकती हैं और अबाया भी चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो एहराम के अहकाम हैं उनको हम नहीं जो है वो तोड़ सकते, जैसे खुशबू लगानी और जैसे साबुन होता है खुशबू वाला, और बाल तोड़ना, मतलब थोड़ी सी चीज़ें का एहतियात जो है दीन में उसको फॉलो करना है। और जो मर्द हज़रात होते हैं उनके लिए इसलिए अलग पाबंदी है क्योंकि वो एहराम पहनते हैं, और वो एहराम जो है वो उसको मतलब उनकी वो नीयत होती है तो वो उम्रा उसी में अदा कर लें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, मुझे क्योंकि मर्द हज़रात का इतनी डिटेल में नहीं पता कि उनके क्या अहकामात हैं, मतलब अगर उनका जैसे मिसाल के तौर पे एहराम में चाय गिर जाए या कोई चीज़ गिर जाए तो क्या वो चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो ये मुझे इस मसले का नहीं पता। मुझे सिर्फ़ अपने मसले का जो है वो पता चल गया और आप लोग के साथ मैं ये शेयर करूँगी कि हाँ, जो ख़वातीन जैसे कि अब मैंने 12 घंटे रियाद से जो है वो मक्का तक का सफ़र तय किया गाड़ी में, जगह-जगह जो है वो वॉशरूम वगैरह भी यूज़ करे, और ये आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पब्लिक वॉशरूम जो होते हैं वो डिफ़रेंट होते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा मसला मेरे लिए था कि भई जब हम अल्लाह के घर जा रहे हैं तो हम साफ़-सुथरे होकर जाएँ, अच्छे साफ़-सुथरे कपड़े पहने, अपने आप को पाक साफ़ करके वज़ू करके जाएँ। ये एक होना चाहिए, मतलब ये मामूली बात नहीं है, हम जिस जगह जा रहे हैं वो मामूली चीज़ नहीं है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगी थी कि यार मुझे ये क्या मतलब चेंज करना ज़रूरी था ये और वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ बार एहसान है, तो हमने जो है वो जब पता किया तो वो बात बहुत अच्छी उन्होंने हमसे समझाई और बताई कि जी चेंज कर सकते हैं। और ये था मेरा मसला, सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। रास्ता माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, और ये सहरा जो है मैंने कहीं नहीं देखा। यूएई पूरा सहरा है, पूरा मतलब ऐसा है मतलब, लेकिन ये जो ज़मीन है ना अरब का, ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है और आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक जो है क्या नाम है, कैसा ये सहराई इलाका है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका हमें वो एक्सपीरियंस हुआ है कि शुरू में जब हम जाते थे तो हमें होता था हम बस जल्दी से जाके जो है वो उम्रा अदा कर लें। अब क्योंकि हमें ये तजुर्बा हो गया है कि वो जो हर कदम करते थे कि फ़ौरन चले जाते थे, उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब थक जाते थे, क्योंकि सफ़र की थकन थी, और फिर उम्रा करना जो है वो एक मुशक्क़त का काम होता है, और हज करना माशाल्लाह इससे ज़्यादा मुशक्क़त होती है। तो उम्रे में जो है वो जो हमें इबादत करनी होती है और तवाफ़ करना होता है, उसके बाद सही करनी होती है, उसमें जो है वो थकन हो जाती है। और जब बाय रोड का सफ़र हो और इस तरह का हो, तो जिन लोगों ने किया हुआ उनका एक्सपीरियंस होगा इसी तरह से, शायद बहुत से लोग जो है वो एग्री करते हो मेरी बात से। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि अब होटल जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, और उसके बाद फिर हम उम्रा अदा करने मस्जिद जाएंगे, यानी हरम। हाँ, हरम कहते हैं जो मक्का है, जो काबा है, जो घर है अल्लाह का, उसको हरम कहा जाता है। इवन जो मदीना में है मस्जिद, उसको भी हरम कहते हैं। तो हमने फिर ये किया कि जब हम वहाँ पे गए, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद फिर हमने जो है वो उम्रा अदा किया। हमने जो है वो ज़्यादातर टाइम हमारा जो है वो बाय रोड पे ही गुज़रा, मतलब ड्राइव करते ही गुज़रा। और हमने बहुत कम जो है जगह पे रुके हम लोग, जैसे अगर वॉशरूम जाना है तो पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप जो है वो 2-2 3-3 घंटे बाद आ रहा था, और कभी-कभी तो ये पेट्रोल पंप 4 घंटे बाद भी आ रहा था। तो हमने कोशिश की थी कि हम बस तेज़ ड्राइव करके जो है वो जल्द से जल्द हरम पहुंच जाएं। और आप देख सकते हैं कि मिट्टी किस तरह से चेंज हुई है, मिट्टी का कलर कैसे चेंज हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट माशाल्लाह चीज़ है। बस आप लोगों से प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनानी आसान नहीं होती, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और मतलब
ये बड़ी मेहनत का काम होता है। आप देख रहे हैं कैमरा कितना ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि ये पूरा रोड ही ऐसा था, पहाड़ों पे हम चढ़ रहे थे, उतर रहे थे और हमें रास्ते में काफ़ी जो है वो बसेस नज़र आई जो कि बाय रोड सफ़र लेके जाती हैं। और बस के सफ़र में होता कुछ यूँ है कि बस वाले की मर्ज़ी से आप लोगों को जैसे जो बस में बाय रोड जाते हैं वो उनको ट्रैवल करना पड़ता है। गाड़ी में थोड़ा फ़ायदा ही हो जाता है कि बीच में आपको अगर कहीं रुकना है तो आप रुक सकते हो, लेकिन बस में नहीं रुक सकते। और बहुत अच्छे यहाँ पे जो है वो भी नज़र आ रहे थे, जैसे किसी के बागात थे लोगों के। रास्ते में एक और चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि यहाँ कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं और रात का सफ़र ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो ये कहीं-कहीं जगहों पे छोटे-छोटे से जो है वो शहर भी नज़र आ रहे थे। बस फिर हमें जो है वो पेट्रोल पंप नज़र आया। अच्छा, पेट्रोल पंप ये लोग पहले से गूगल पे अपने लगा रहे थे, मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड। उन्होंने रास्ते में लगाए हुए थे पेट्रोल पंप। हर 2-2 3-3 घंटे बाद एक स्पॉट आ रहा था जहाँ पे हमें रुकना पड़ रहा था। यानी हमें रुकना पड़ रहा था इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, हस्बैंड बहुत ज़्यादा नींद में हो रहे थे और स्ट्रेच करने के लिए उतरना पड़ रहा था बिकॉज़ ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल एक तरीके से जब हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थकन का बायस बन जाती है। और बस हमारा यही काम होता था, हम रुकते थे थोड़ी देर और अपना स्ट्रेच करते थे हस्बैंड उतर के और हम चाय लेते थे और वॉशरूम वगैरह यूज़ करके हम वापस निकल जाते थे अपनी जो है वो ड्राइव पे। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ एक और बहुत ज़रूरी बात। वो ये कि जब भी हम जैसे बाय रोड निकलें ट्रैवल के लिए, स्पेशली जैसे उम्रे पे जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने साथ रखनी होती हैं। जैसे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हो गई और वॉशरूम वगैरह के लिए। तो हम लोगों ने भी इसी तरह का कुछ ज़रूरी सामान रखा हुआ था। लास्ट टाइम हमने ऑर्डर किया था जो है एक वो आती है वॉशरूम सीट होती है, हमने वो ऑर्डर की थी और मुस्लिम शावर होते हैं वो ऑर्डर किए थे। वो एक बॉटल होती है उसमें जैसे बना हुआ होता है मुस्लिम शावर उस स्टाइल का, वो हमने ऑर्डर की थी। और जो है हमने आइस बॉक्स ऑर्डर किए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म जगह है, यहाँ पे जो है वो बहुत यानी हीट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम ठंडा पानी या कोई भी चीज़ लें तो फ़ौरन वो थोड़ी देर में ही गर्म हो जाता है। तो आइस बॉक्स बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी अब जो नए स्टाइल की जो फोर व्हील गाड़ियाँ आ रही हैं माशाल्लाह उनमें जो है वो पहले से जो है वो फ्रिज होता है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा फ्रिज नहीं होता, फिर भी लोग आइस बॉक्स जो है वो रखते हैं। तो जैसे पानी ठंडा रखने के लिए 2-3 बोतलें उसमें रख लें, कोई हर्ज नहीं होता। तो हमने आइस बॉक्स रखा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये वो टिप्स हैं जो कि जाने से पहले लाज़मी हम सबको पता होनी चाहिए, जो भी बाय रोड की तैयारी में है। और पीछे एक स्पॉट आया था, हम लोगों ने वहाँ स्टे किया था, वहाँ से आइसक्रीम वगैरह लेनी थी बच्चों के लिए, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी हमने। और हमें जो है वो छोटे-छोटे से क्यूट से जो है वो बकरे नज़र आए थे और बड़ा अच्छा लगा, तो उनकी भी थोड़ी-सी मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा पीछे। और गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा लगा लें कि सराब बना हुआ था पूरा और बड़ी मुश्किल से मैंने कैप्चर किया था उन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा हॉट वेदर था बाहर। हम लोग जो है वो पहुँच गए थे ताइफ सिटी और ये हम सिटी में एंटर हो गए थे ताइफ। और ये जितनी भी जगह ये ताइफ का इलाका शुरू हो चुका था यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था केएफसी मैकडॉनल्ड की तरफ, तो हम लोग वहाँ गए थे। वॉशरूम वगैरह यूज़ करके वहीं से वज़ू वगैरह कर लिया था और उसके बाद हम पहुँच गए थे ताइफ की जो मीकात है वहाँ पर। एक और मशवरा मैं जो है वो आप लोगों को देना चाहूँगी, जो लोग बाय रोड का इरादा रखते हैं और बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं, कि जब भी आप लोग फैमिली के साथ हो या आप लोग मतलब जैसे भी सफ़र के लिए निकलें, तो
कोशिश ये किया करें कि जैसे कोई पेट्रोल पंप आ रहा है और जैसे अब हम लोग यहाँ रुक गए थे वॉशरूम के लिए, तो ये बेहतर वॉशरूम था, यानी हमने बहुत अच्छा किया कि हम लोग यहाँ पे रुक गए और वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिया, वज़ू वगैरह कर लिया। ये बेहतर था इसलिए क्योंकि जब हम वहाँ गए थे मीकात ताइफ में जो मस्जिद है वहाँ पे, वहाँ का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए हो गया था क्योंकि बहुत सारे ज़ायरीन जो हैं वो दुनिया भर से आते हैं और हर तरह के लोग होते हैं। हमें किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, लाज़मी सी बात है। ये मामला ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो वहाँ का मामला बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जब बहुत ज़्यादा रश का मामला होता है। तो बेहतर है कि अपनी इन चीज़ों को पहले से जहाँ भी आप लोगों को लगे कि ये पेट्रोल पंप बेहतर है तो यूज़ करने वहीं पे रुक जाएँ। ये ना सोचें कि नहीं हम वहीं जाके यूज़ करेंगे, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और आप लोग देख सकते हैं ये मीकात है। ये ताइफ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से हमने जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और ऊपर जाके जो है वो मीकात आएगा, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और इस मीकात का नाम है कर्न अल मनाजिल। और एक और मीकात पड़ता है जो करीब पड़ता है मक्का से, वो मस्जिद आयशा कहलाता है और ये कर्न अल मनाजिल के नाम से है, ये ताइफ में पड़ता है। टोटल जो है वो 5 मीकात पड़ते हैं और एक जो है वो जद्दा के पास से है, मदीना से निकलते हुए भी एक मीकात पड़ता है और मुझे इतना आइडिया नहीं है और ना ही मुझे उनके नाम पता है। ये 2 मीकात स्पेशली क्योंकि हमारा आना यहीं से हुआ है, मुझे इसलिए इनके नाम पता है। और जब आप फ़्लाइट लेकर आते हैं जहाज़ में से, तो जब जहाज़ जो है वो जद्दा के ऊपर से लैंड यानी वहाँ पे एक मिकात पड़ता है, तो जब जहाज़ उस तरफ से गुज़रता है तो वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप लोग जो है वो एहराम की नियत कर लें। एहराम की नियत कर लें मतलब वज़ू से बैठे हुए हों, मर्द हज़रात पहले से ही एयरपोर्ट से एहराम बांध देते हैं और फिर जहाज़ में बैठते हैं। तो जब जहाज़ वहाँ से गुज़रता है तो अनाउंसमेंट होती है और हम दुआ पढ़ लेते हैं उसकी एहराम की नियत की। और फाइनली 9-10 घंटों के बाद हम पहुँच गए थे मीकात। अभी हमारे 2 से ढाई घंटे बाकी थे मक्का पहुँचने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पहुँचे तो थोड़ा-सा रिलैक्स हुए क्योंकि हमने अपना टाइम जो है वो बड़ा देखते हुए रखा था। रुकने के हिसाब से भी पेट्रोल पंप पे जहाँ रुक रहे हैं तो ज़्यादा ना रुकें और जल्द से जल्द अपने जो है वो मंज़िल तक पहुँचे। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है और ये मीकात है, आप देख सकते हैं ये ख़वातीन की तरफ की जगह है मस्जिद की। और यहाँ पे इस तरह से लोग गाड़ियाँ खोल के बैठे होते हैं अपनी गाड़ी में, वो कभी कुछ तस्बीहात बेच रहे होते हैं और दुआएं बेच रहे होते हैं, यानी ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। शॉप्स होती हैं यहाँ पे, से यहाँ से आप एहराम ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरा यहाँ पे माशाल्लाह से जो है वो गहमा गहमी लगती है। और ये मर्द हजरात का एरिया था, यहाँ से ये लोग गुसल करके निकल रहे थे, एहराम की नियत से एहराम पहन के निकल रहे थे और ख़वातीन का जो है वो अलग था। और छोटे-छोटे से बच्चे भी जो है वो एहराम पहने हुए माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे। उम्र से रिलेटेड या बाय रोड से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लाज़मी मैसेज करिएगा, बताइएगा क्या आप लोगों का सवाल है और मुझसे जो भी हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। और ये एक शॉप थी यहाँ से, पहले जब हम आए थे तो हमने यहाँ से 1-2 चीज़ें ली थी, जैसे चप्पल हो गई, और क्योंकि बगैर सीधी चप्पल पहनते हैं और इस तरह की थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जिनका एहतियात से इस्तेमाल करना होता है बहुत देखभाल के। और ये जो शॉप थी इसके ऊपर होटल था। तो हमने ये एक्सपीरियंस किया कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे होटल स्टे थोड़ा दिन के लिए करना चाहिए, मतलब एक रात के लिए आप होटल कर लें और आप सुबह उठ के जो है वो एहराम की नियत करके मक्का के लिए निकल जाए, ताकि वो जो आपका 9 से 10 घंटे का ट्रैवल है और उसमें जो आप थक जाते हैं वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए। और जब आप उम्रे के लिए जाएँ हम लोग तो उसमें रिलैक्स होके जो है वो उम्रा और उम्रे के अरकान हम पूरे कर सकें। तो ये यहाँ से निकलते हुए एक चेक पोस्ट भी आई थी और उसके बाद जो है थोड़ा-सा और हमारा ड्राइव का मामला था, फिर हम पहुँचे थे मक्का। रास्ते में जो है वो मुझे लग गई थी भूख, यानी हमें सबको जो है वो चाय की तलब हो रही थी। और ये देखें सूरज भी ढलने लगा था
और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था ड्राइव कर करके जो है वो बहुत हशर बुरा हो चुका था। तो थक के हाल बुरा था, लेकिन एक चीज़ थी जिससे ज़हन बड़ा इस तरह था कि जब हम खैरियत से पहुँचेंगे तो मतलब अपनी मंज़िल तक बस हम करीब हैं, हम करीब हैं। ये चीज़ हमें बहुत तसल्ली दे रही थी। हम यहाँ आए और हमने यहाँ से जो है वो चाय के चक्कर में 2-3 चीज़ें और ले लीं। जैसे फ्राइज़ ले लिए और बर्गर ले लिए कि हम खाली चाय ना लें और थोड़ा बहुत कुछ ले लें ताकि बच्चे भी खा लें। लेकिन चाय जो थी वो उन्होंने बहुत डिफरेंट स्टाइल में हमें दे दी थी। उन्होंने पानी में चाय की पत्ती घोल के हमें दूध डाल के ऊपर से यूँ ही दे दिया था कि आप घर जाके इसको खुद ही पकाएँ और छान के पी लें। तो उस बर्गर अच्छा था, ये बर्गर था, चाय हमने उनको वापस कर दी थी। और हम यही सोच रहे थे कि जिस चक्कर में हमने ये बर्गर वगैरह लिया वो ही मतलब चाय के चक्कर में और हमें नहीं चाय मिल पाई। तो हमारे साथ जो फैमिली थी वो लोग चाय नहीं पीते और हमारी वजह से रुके रहे हैं, बहुत हमें फ़ील हुआ। तो इसलिए फिर हस्बैंड ने कहा कि इट्स फाइन, अभी कोई ज़रूरत नहीं है चाय की, बस सब ठीक है। और माशाल्लाह ये देखें क्लॉक टावर नज़र आ चुका था दूर से। और आप लोग देख सकते हैं मक्का के रास्ते, ये खूबसूरत रास्ते माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, करोड़ों बार हम जो है पहुंच गए थे मक्का। और थकन से हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। तो मैंने हस्बैंड से कहा अभी थोड़ी देर में हम जो है वो जाएंगे, फ़ौरन नहीं जाएंगे, थोड़ा 2-4 घंटे में जाएंगे। क्योंकि मैं जो है वो ऑब्ज़र्व करती हूँ टीवी ऑन करके, यहाँ पे जितने भी टीवी होते हैं होटल्स में उसमें मक्का का जो है वो लाइव आ रहा होता है। तो मैं मेरी तो ट्रिक कह लो या क्या कह लो आई डोंट नो, लेकिन मैं ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जिस टाइम हल्का होता है रश तो फ़ौरन हम निकल जाते हैं उम्रा अदा करने के लिए। और दुआ में आप लोग याद रखा करें क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। देखने में लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे कि यार इनको देखो मज़े हैं, इनको देखो मज़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करोड़ों बार एहसान है, लेकिन हर चीज़ जो नज़र आती है मतलब हम जो चाहते हैं आपको दिखाना हम वो दिखा रहे हैं। हम आपको हर चीज़ नहीं दिखा रहे लाइफ की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो नहीं अच्छा लगता कि दिखानी, कोई डिस्टर्ब माहौल नहीं दिखाना। मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे लोग जो है वो रो रहे होते हैं आके, अपनी स्टोरियाँ बता रहे होते हैं, रो के बातें सुना रहे होते हैं। तो वो ना मुझे लगता है कि डिस्टर्ब अगले को भी डिस्टर्ब कर देती है वो चीज़। तो मुझे लगता है शायद वो चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए। आप अच्छी चीज़ें दिखाएँ। और वैसे ही आजकल दुनिया में और लाइफ़ इतनी बिज़ी हो गई कि अगर हम ये चीज़ें शेयर करेंगे तो अगला और मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपनी ज़ात से जितना अगले को खुश कर सकते हैं उनको खुश करें और अच्छी बातें फैलाएँ, अच्छी बातें दिखाएँ और मतलब ताकि हमारे ब्लॉग्स देख के लोग सुकून में आए, उनको अच्छा लगे। तो बस मुझे मेरा मकसद सिर्फ़ कहने का ये था कि जब मैं मक्का गई हूँ मेरी तबीयत बहुत डिस्टर्ब हुई थी। और मेरी जो कैफ़ियत थी वो मैं शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ भी। कुछ अजीब-सी और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत जो है वो डिस्टर्ब हुई थी। और अल्लाह से बहुत दुआ की, दुआएँ माँगी बहुत ज़्यादा, जो है वो नज़र की दुआ वग़ैरह भी पढ़ी। तो अल्लाह ताला ने अपना करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तबीयत कुछ बेहतर हुई। तो हर चीज़ जो होती है वो जो नज़र आती है उसमें मतलब थोड़ा-सा डिफ़रेंट मामला हो जाता है। तो मैंने सोचा ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये जो एरिया है ये होटल्स का एरिया है। दूर के करीब के सारे होटल्स इसी तरह से है। हमारा जो होटल था वो जबल उमर पे था। और वहाँ पे जो है वो 4-5 होटल्स हैं जबल उमर पे। और हमारा होटल जो था वो हिल्टन था। और हमें जो है वो ढूँढने में काफ़ी मुश्किल हुई, मतलब क्योंकि एंट्रेंस तक जाने के लिए ना आपको बहुत घूमना पड़ता है, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत बिज़ी रोड होती है। तो और सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ता है। तो ये हम आ गए थे और सिक्योरिटी वाले से हमने जब बात की तो उन्होंने फिर हमें अंदर जाने दिया। और हम पहुंच चुके थे होटल। और मैं आप लोगों को जो है वो पूरा होटल का टूर दूंगी। और होटल का रूम भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा था। और क्योंकि ये हिल्टन है तो हिल्टन का इंटीरियर बहुत खूबसूरत होता है।
और हिल्टन का इंटीरियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बस एक चीज़ का जो इशू था वो ये था कि इनकी शटल नहीं चल रही थी जो हमें हरम तक पहुंचाती। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा 2 कदम पे चलना भी मुश्किल लगता है कि मैं कहती हूँ कि हमें ज़्यादातर एनर्जी जो है वो वहाँ पे अपनी लगानी है तवाफ़ में, सई में। तो हम जो है वो बिल्कुल सामने हरम हो और हम फ़ौरन पहुँच जाएँ। यहाँ से हमें थोड़ा-सा चलना पड़ रहा था। तो वो एक इशू मुझे लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें भी आसानी कर दी कि हम जो है वो हमने टैक्सी करी थी और हम चले गए थे। क्योंकि गाड़ी ले जाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हमारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने जो है वो मेरियट लिया था, सामने था मेरियट नज़र आ रहा था। और मेरियट की जो है वो बस चल रही थी तो उनको माशाल्लाह फैसिलिटी अच्छी मिल गई थी। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं और ये बहुत हाई फ्लोर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।